इस सुनसान जंगल इलाके पर बसा एक खूबसूरत सा गांव। चारों ओर बहुत भयानक जंगल। अमावस की डरावनी भयानक रात थी। पूरा गांव एक भयंकर चादर में दबा पड़ा था। दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा खूबसूरत सा घर जिसमें किशन और उसकी पत्नी राधा रहती थी। इसी रात जब किशन लकड़ी लाने जा रहा होता है। राधा, अब बस करो, मुझे जाने दो। तुम जितना डरोगी उतना ही मेरा मन भारी होगा। किशन जी, आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना। कल महाजन आया था। वो कह रहा था कि जंगल में कोई भटकता रहता है अमावस की रात में। महाजन तो हमें डराएगा ही ताकि हम लकड़ी कम बेचें। सुनो, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, कर्जा सर पर है। अगर मैं आज नहीं गया तब कल हमारा घर नीलाम हो जाएगा। तुम बताओ, क्या मंजूर है? ये भी सही है। बस मुझे एक वादा करो, तुम्हारी लालटेन की रोशनी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये रोशनी ही तुम्हारी ढाल है। पक्का वादा, मैं जल्दी आऊंगा। ये लालटेन और मेरी हिम्मत दोनों साथ हैं। राधा दरवाजे पे खड़ी डर से उसे जाते हुए देखती है। गांव में ऐसा सन्नाटा मैंने कई सालों बाद देखा है। ये अमावस कुछ ठीक नहीं है। दादा, मुझे पुरानी बात याद आ रही है। आज से 20 साल पहले जब शिवराम दादा जंगल गए थे, अमावस की रात। हाँ, शिवराम दादा की बात सुना है। छलावे ने उनका रूप लेकर गांव में प्रवेश करने की कोशिश की थी। और अगर तब अशोक दादा ने उस नकली शिवराम की आंखों को नहीं पहचानी होती तो गांव में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। छलावा हमेशा रूप बदलता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा खाली और ठंडी रहती है। किशन की लालटेन की रोशनी दूर से आती दिखाई देती है। किशन बोला तेजी से आते हुए। अरे रमेश भाई, आज दुकान बंद नहीं। अरे किशन, तू तो हद करता है। इतनी सारी बातें हो गईं, फिर भी जा रहा है। तेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं तुझे। दादा, मुझे पता है आप सब मेरे भले के लिए कह रहे हैं, पर घर की जरूरतों को कैसे टाला जाए? बेटा, तेरी मजबूरी में समझता हूं, पर अगर जान ही नहीं रही तो लकड़ी का क्या करेगा? बस एक बात याद रखना छलावा, रोशनी प्रकाश सहन नहीं कर सकता। अगर तुझे लगे कि तू फंस गया है तो अपनी लालटेन को ढाल बना लेना। ठीक है दादा, मैं आपकी बात नहीं भूलूंगा। मैं सुबह की पहली किरण से पहले लौट आऊंगा। किशन जंगल की सरहद पार करता है। अंधेरा इतना घना है कि लालटेन की रोशनी सिर्फ 2 कदम तक ही पहुंच पाती है। पेड़ों की टहनियां हवा में रस्सी की तरह झूल रही हैं। किशन एक पुरानी इमली के पेड़ के पास से गुजरता है। अचानक उसे ऊपर से किसी पक्षी के परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और कोई गीली ठंडी चीज उसके चेहरे पर गिरती है। वह डरकर चीखता, बचाओ बचाओ बचाओ। किशन बोला तेज सांस लेते हुए। क्या था ये? हाथ से पहुंचता है, वह सिर्फ पानी की बूंद थी। वो आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे बाईं ओर झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आती है। वह तेजी से लालटेन उस ओर घुमाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। किशन जोर से बोला, कौन है रे रमेश, तू है क्या? मैं डरने वाला नहीं हूँ, बाहर आ जा। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बस सामने वाली झाड़ी में एक काली परछाई दिखती है जो धीरे धीरे किशन की पत्नी राधा का रूप ले रही होती है। राधा का छलावा धीमी से मीठी आवाज में बोला, ए किशन, घर वापस आ जाओ। ए किशन डरते हुए बोला। राधा, मैंने तो तुम्हें घर पर बंद कर दिया था। राधा का छलावा दुखी होते हुए बोला, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। मैं तुम्हारे बिना जंगल के पास अकेली नहीं रह सकती थी। तुम जानते हो मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। प्लीज मेरे लिए घर चलो। ये किशन लगभग पिघल जाता है। ये सच में राधा है? राधा का छलावा थोड़ा पास आकर हाथ बढ़ाते हुए बोला। मुझे कितनी ठंड लग रही है। ये किशन पीछे हटकर तेज आवाज में बोला, हाँ, झूठ, तुम राधा नहीं हो, तुम तो मेरे घर पे हो। छलावे के गायब होने के बाद अब सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। किशन सांप से थामे तेजी से आगे बढ़ता है। वह अब और पीछे नहीं हट सकता। अचानक उसने आगे जमीन पे लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा दिखाई देता है, जैसे कोई उसे काट कर छोड़ गया हो। हैरानी से किशन बोला, अरे ये क्या, इतना बड़ा गट्ठा? मुझे काटना भी नहीं पड़ेगा। शायद कोई और लकड़हारा भूल गया होगा। ये अशोक दादा का छलावा सामने से आते हुए बोला, नहीं बेटा, मैं नहीं भूला। यह मैंने तेरे लिए रखा है। ए किशन चौंक कर बोला, ए अशोक दादा, आप यहाँ गट्ठा लेकर क्या कर रहे हैं? ए अशोक दादा का छलावा शांत आवाज में बोला, ये मुझे पता था कि तू नहीं मानेगा।
इसलिए मैंने सोचा कि तेरी थोड़ी मदद कर दूं। यह गट्ठा ले जा, तू सुबह तक घर पहुंच जाएगा। पर ए किशन बोला। ए पर क्या दादा? ए अशोक दादा का छलावा मुस्कुराकर बोला। ए हा, इसे उठाने से पहले अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दे। रात बहुत हो गई है, भारी कुल्हाड़ी से थकेगा, मुझे दे दे। कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है। आप तो कह रहे थे कि रोशनी मेरी ढाल है, आप मुझे निहत्था क्यों करना चाहते हैं? ए अशोक दादा का छलावा तेज आवाज में बोला। अरे मैं तेरा भला चाह रहा हूं, कुल्हाड़ी फेंक दे। तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ए किशन तेज आवाज में बोला। ए नहीं, मेरे अशोक दादा ऐसे झूठ नहीं बोलते। छलावा, तेरी चाल में समझ गया। छलावे का चेहरा भयानक रूप में बदल जाता है। उसके लंबे दांत और लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। ए छलावा राक्षसी आवाज में बोला। देर कर दी किशन, अब कोई तुझे नहीं बचाएगा। छलावा हवा में उछलकर किशन पर हमला करता है। किशन भागता है और एक गहरी खाई के पास फंस जाता है। किशन खाई के किनारे फंस गया है। छलावा दहाड़ता हुआ उसके सामने आता है और एक झटके में हूबहू किशन का रूप ले लेता है। किसान का छलावा तेज हंसते हुए बोला। ए हाँ, अब क्या करेगा किशन? मैं भी किशन हूं, तू भी किशन। असली कौन, नकली कौन? ए असल किशन कुल्हाड़ी उठाकर बोला। ए मैं असली हूं। ए हंसते हुए नकली किशन बोला। ए हाँ, मैं भी कह रहा हूं। बता राधा और तुम कल कहां जाने वाले थे? ए असल किशन बोला। हम महाजन से मिलने जाने वाले थे। नकली किशन बोला। अशोक दादा की आवाज में गलत, राधा की आवाज में गलत। मैं तेरी हर बात जानता हूं किशन, मैं तेरा ही डर हूं। ये असल किशन आंखें बंद करके अशोक दादा की बात याद करते हुए बोला। तू मेरी जान ले सकता है, पर मेरी रोशनी नहीं बुझा सकता। एक किशन आंखें तेजी से खोलता है और पूरी ताकत से लालटेन नकली किशन के सीने पर फेंक देता है। तेज पीली रोशनी के कारण छलावा दर्द से मुड़ने लगता है। उसका चेहरा पिघलते हुए धुएं में बदल जाता है। वह पीछे खाई की ओर गिरता है। छलावा खाई में गिरते हुए बोला। मैं फिर आऊंगा, अगली अमावस तक मैं चमनपुर को नहीं भूलूंगा। धुआं तेजी से अंधेरे में गायब हो जाता है। किशन थककर जमीन पर बैठ जाता है। लालटेन भी बुझ जाती है। राधा, अशोक दादा और गांव वाले विनोद, संदीप, रमेश किशन को ढूंढते हुए जंगल में आते हैं। वे उसे एक पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं। राधा बोली। ए किशन जी, आप ठीक तो हैं? मैंने तो सोचा था कि एक किशन बोला कमजोर आवाज में। मैं बच गया राधा, दादा की चेतावनी ने मुझे बचा लिया। अशोक दादा बोले गंभीरता से। तुमने अच्छा किया बेटा। अब बताओ छलावा क्या कह कर गया? एक किशन बोला। दादा, उसने कहा वह अगली अमावस को लौटकर चमनपुर को नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है वह सिर्फ लकड़ी काटने वालों को नहीं बल्कि पूरे गांव को डराना चाहता है। ए रमेश बोला। ये तो अब हम क्या करें, अगर वह गांव में घुस गया तो? ए संदीप बोला। हमें गांव छोड़ देना चाहिए। ए नहीं, अब भागना नहीं है। किशन ने हमें लड़ने का तरीका बताया है। छलावे को रोशनी से डर लगता है। ए विनोद बोला। अब हम क्या करेंगे दादा? अशोक दादा बोले। ए सुनो, आज से हर शाम गांव के चारों कोनों पर दीपक जलेंगे और अगले अमावस के लिए हम सबसे बड़ी लालटेन बनवाएंगे। कोई भी व्यक्ति रात में चाहे कितनी भी मजबूरी हो, अकेला बाहर नहीं जाएगा। हम सब मिलकर इस छलावे का इंतजार करेंगे। किशन बोला। अब हम डरेंगे नहीं, चमनपुर सुरक्षित रहेगा।